पूरा वसीम रिजवी की टू कापी है। जैसे वसीम रिजवी ने यूपी के औकाफ को खुर्द किया, बहादुर अब्बास भी बिल्कुल ऐसे ही वही अमल कर रहा है। और वो वहाँ पे वसीम रिजवी की तरह वो उस पर करबला पे कब्जा जमा रहा है। जो भी इससे ऑब्जेक्शन सवाल करता है वो उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे बाहर कर देता है। बिल्कुल, हमने मौलाना कलील साहब से ये कहेंगे कि वो हमारे चीफ पैटर्न हैं और उन तक हम अपनी शिकायत पहुंचाई भी है और आगे पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आके जिस तरीके से उन्होंने वसीम रिजवी को ख़त्म किया है, इसे भी माफिया को ख़त्म करें। में डाला है बहादुर अब्बास ने पूरी दरगाह शराइन है और नर्सरी कब्जा कर रखी है। वो वहाँ पे पूरी लूट मार मचाए हुए हैं। बहुत बड़ी सेल होती है रोज़ाना, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की रोज़ सेल है। उस पैसे का कोई पता नहीं चलता, पूरा कब्जा है। इसके साथ माफिया गुंडे हैं। हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं बहसियत मेंबर, और मैं क्योंकि नायब सदर हूँ वहाँ का, आज भी हूँ, और तो हम जो सवाल करते हैं तो उसका कभी भी कोई जवाब नहीं देता। हमने इसलिए जाना कम कर दिया वहाँ पर कि जब हम जाते हैं तो हमें अपनी लाइफ सेफ्टी सिक्योरिटी का अंदेशा रहता है। कितने करोड़ का घोटाला हुआ है वहाँ पर? देखिए, करोड़ों पे है। देखिए, नर्सरी का मैंने अभी बताया आपको, नर्सरी की सेल मार्च 2019 से लेके और मार्च 2025 तक तकरीबन 37 करोड़ रुपए की नर्सरी के ज़रिए सेल हुई है, जिसमें प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 17.5 करोड़ रुपए बनता है। तो ये 17.5 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहाँ खर्च किया गया, हम इसका जवाब चाहते हैं, इसका हिसाब चाहते हैं। क्या मांग है आपकी इस मामले में? क्या ऑडिट होना चाहिए? मैं चाहता हूँ इसका फॉरेंसिक ऑडिट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑडिट कराएं और कलवा जवाब साहब इसमें आएँ और हमारे इसको हटा दें फ़ौरन यहाँ से, ताकि ये मज़ीद और इन फ्यूचर में लूट मार न मचाए और पिछले पैसे इससे वसूल की जाएँ। ये पूरा वसीम रिजवी की टू कापी है। जैसे वसीम रिजवी ने यूपी के औकाफ को खुर्द किया, बहादुर अब्बास भी बिल्कुल ऐसे ही वही अमल कर रहा है। मेरे पीछे डॉक्टर साहब ने बताया, आपको ब्रीफ किया है, बिल्कुल दुरुस्त किया है इन्होंने। और ये आवाज़ बहुत टाइम से उठ रही थी, लेकिन मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरे साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी 15 दिन का हिसाब दिया, 1 महीने का, लेकिन ये कंटिन्यूस पुराने 4-5 साल से चला आ रहा है। इसके लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई गई, आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा मेंबर्स को, उन्हें टॉर्चर करना शुरू करा। फिर इलेक्शन जल्दी करवा दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं थी। फिर हमने अपना प्लान अलग खड़ा किया, जिसके अंदर अनअपोज डॉक्टर साहब जीते। जब डॉक्टर साहब ने वही आवाज़ उठाई, तो डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने के, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं था, बट डॉक्टर साहब लड़े थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट और ये अनअपोज जीत गए। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी उन्होंने इनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया, इनको निकाल दिया गया, इलीगली निकाल दिया। ये जो सब घोटाला इतना हो रहा है, मौलाना कलील जवाब जिसके सरपरस्त आते जाते भी हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल इस घोटाले को? जी देखिए, ऐसा है कि हमने शिकायतें जनाब से भी करी थी और बहुत जनाब हमारी बात से एग्री भी थे। वो ये दिल्ली तशरीफ लेके आए, बट जनाब को भी इसने मिडराइट किया और उनको भी सामने करके कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। हमारे रईस अब्बास साहब जो पिछले कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरे लिखत के अंदर कोई 20 पेज की कंप्लेंट उन्हें दी, उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया और एक इलेक्शन करवा के 9 महीने पहले इलेक्शन करवा के उसके बात को खत्म कर दी। और इलेक्शन में भी रिगिंग करी गई, और जिसके अंदर जो कैंडिडेट, एक उसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे मीसम रजा साहब, जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जिनको सस्पेंड कर चुके थे पहले कलवे जवाब साहब, बट उन्होंने उसको भी टर्मिनेट करने के बावजूद भी उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसको बनवा दिया। बार-बार इलेक्शन की बात करें तो क्या इलेक्शन आप लोगों के मन मुताबिक नहीं, इलेक्शन तो के लिए कैबिनेट पूरी अगेंस्ट थी, इलेक्शन नहीं होना था। इसने जनाब से कह के जल्दी करवा दिया, क्योंकि हमारे आइन में जो भी है, या तो हम उसका जनाब पैटर्न रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर जो है लीगल मैटर्स पे जाके हम लीगली रेमेडी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक रेमेडी थी जनाब की, बट जनाब ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमें मजबूरन आ गए। तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इलेक्शन तो हो गया, आप लोग नहीं, अब जैसे जैसे आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जनाब के बाद फिर कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं, जनाब कलील साहब हमारी नहीं सुनेंगे। जी, वक्त से पहले सुनाया गया 9 महीने
जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अली लाडले साहब, ये एट प्रेजेंट वो हैं, मैं एक्स प्रेसिडेंट वहाँ रहा हूँ और अब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। उन्होंने जो प्रेसिडेंट घोटाले हुए हैं उस सब के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी है और मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने भी वो घोटाले हाईलाइट किए थे, जिसकी वजह से इसने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू है। मुझे बाहर निकालने के लिए इसने मेरे सबसे पहले गद्दारी का, फिर गुंडा एलिमेंट को दिखा के, फिर कुछ दूसरे लोगों को बुला के इसने मुझे गालियाँ भी दिलवाई। इसने मेरे पीछे कुछ गुंडे लगाए और वहाँ भूमाफिया को लेके बैठता है। और अब प्रेजेंटली अभी 2 महीने पहले इसने मेरे बच्चों के खिलाफ FIR कराई और मेरे खिलाफ भी FIR कराई। मैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया था और हम लोग थे, ये भी थे वहाँ पर, इनके बच्चों के खिलाफ, ताकि हम लोग वहाँ नहीं आए, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपये की जगह है। वो ये चाहता है कि मैं यहाँ का, हाँ, जो इंटरफेयर करता है उससे वो निकाल देता है। तो आप लोग ये बता रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए का, इतनी आमदनी होती क्या? इतनी आमदनी नहीं, है? वो तो डेली डे बुक में देखिए, पर डे की सुनिए, डेली डे बुक आप देखिए जो इन्होंने दिखाई है, 1 लाख से 1.5 लाख की सेल, 2 लाख की सेल होती है। और नर्सरी के मैटर में देखिए 50% तो 100% वहाँ प्रॉफिट होता है। भाई एवरेज 50,000 रुपये पर डे। नाम मोहम्मद मेराज काजमी है। एवरेज सेल वहाँ पे, एवरेज इनकम पर डे 50,000 रुपये पर डे इनकम है। कहाँ पर? नेट इनकम नर्सरी की। नर्सरी। हाँ, और जिसमें भी जो भी ऑब्जेक्शन उठाता है, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन उठाता है, उस पर एलिगेशन लगा के उसको कमेटी से बाहर कर देता है वो। और इसी वजह से उनकी मौलाना साहब की वहाँ पे इज्जत ख़राब हो रही है, कौम में भी सारी बेईमानियाँ सामने आ रही हैं उसकी। और वो वहाँ पे वसीम रिजवी की तरह उस पर करबला पे कब्जा जमा रहा है। जो भी उससे ऑब्जेक्शन सवाल करता है वो उस पर इल्ज़ाम लगा के उसे बाहर कर देता है। अच्छा, ये जो आमदनी हुई चलिए 50,000 पर डे की, इसमें घोटाला कैसे हुआ? क्या पैसा नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वन मैन शो कर रहा है, वो किसी को देता नहीं, वो अपने पर्सनल यूज़ में खर्चा करता है, अपनी प्रॉपर्टी में, अपने बिजनेस में यूज़ करता है। ये बहादुर अब्बास नकवी है, ये अपने बिजनेस में यूज़ करता है, किसी को कोई हिसाब नहीं देता। उसका DD के ऑफिसर बैठते हैं, कुछ लैंड माफिया बैठते हैं और रात के 12, 1, 2 बजे तक, जबकि हमारी नर्सरी 7 बजे बंद हो जाती है और वो परमानेंट वहीं रहता है, पूरी रात वहाँ बैठा रहता है और वहाँ से ये पूरा अपना एक सिंडिकेट चलाता है और ये चाहता है कि इस जगह पे मैं काबिज रहूँ और इस पर कोई और नहीं जा पाए। इसलिए पिछले 12-14 साल से ये वहाँ पर काबिज है। 4 मरतबा ये जनरल सेक्रेटरी बन चुका है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ 2 मरतबा ज़्यादा नहीं बन सकता कहीं भी। सोसाइटी एक्ट कहीं भी उठा के देख लिए, सोसाइटी एक्ट का पूरा वायलेशन करता है। उसने अमेंडमेंट करके अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर दी है। मौलाना कलवे जवाद साहब से आप क्या कहेंगे? वो तो देखिए, मौलाना कलवे, हाँ बिल्कुल, हमने मौलाना कलवे साहब से ये कहेंगे कि वो हमारे चीफ पैटर्न हैं और उन तक हम अपनी शिकायत पहुँचाई भी है और आगे पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ आके जिस तरीके से उन्होंने वसीम रिजवी को ख़त्म किया है, इसे भी माफिया को ख़त्म करें।